वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे किसी भी रूम का जब हम इल्यूमिनेशन डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ इल्यूमिनेशन में जो मैं पहले बता दूँ, मैं आर्टिफिशियल लाइटिंग की बात कर रहा हूँ। तो वो डिज़ाइनिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, उसमें लैंप कैसे कितने लगेंगे, किस डायमेंशंस पे लगेंगे, उनके बीच की स्पेसिंग क्या होगी। तो ये जितने भी कैलकुलेशन है वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। और उसके जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनको हम सीखेंगे। ये सारी कैलकुलेशन जो है बहुत ही इनोवेटिव वे में हम एक्सेल में सीखेंगे, एक्सेल शीट में। तो अगर आपको उस शीट की रिक्वायरमेंट हो तो यू जस्ट मेल ऑन मी, श्योरली आई विल प्रोवाइड दिस शीट टू यू। ओके, सो विदाउट डिले वी स्टार्ट द कैलकुलेशन प्रोसेस। ओके, so this is the sheet of illumination calculation, और इसे artificial lighting calculation। तो इसको हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। तो ये शीट मैंने ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ओके, या आई थिंक द साइज इज बेटर। तो ये जो शीट है ये दो फेजेस में है, मैंने डिवाइडेड किया है दो पार्ट में, तो इस तरीके से है। एंड देन द अनदर थिंग इज दिस वन। तो ये जो है हमारी थ्योरेटिकल और कुछ वैल्यूज जो पैरामीटर आपको लेने हैं वो यहाँ से हम चूज करेंगे। तो जो लाइट येलो से हैं उन्हीं पैरामीटर्स को आपको इसमें फिल करना है। बाकी जो आपको ये डार्क येलो कलर दिख रहा है ये ऑलरेडी इसमें फॉर्मूलाज फिक्स्ड है, तो इनमें आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमको किसी भी इल्यूमिनेशन को डिजाइन करना होता है तो क्या क्या पैरामीटर चाहिए वो हम आपको यहाँ पे वन बाय वन बताते जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली जो हमें गिवन पैरामीटर जो फर्स्ट फेज के लिए चाहिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लेंथ ऑफ द रूम, विड्थ ऑफ द रूम, हाइट ऑफ द रूम, और वो वर्किंग प्लेन क्या होगा जिस लेवल पे हमको लाइट चाहिए। तो ये चीज़ हमारी डिपेंड करती है कि उस रूम की या उस इनक्लोज्ड स्पेस का हमारा पर्पस क्या है, कि वो लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, या फिर एज अ कोई क्लास रूम है या कोई फैक्ट्री है। तो उसमें किस लेवल पे हमको इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड है, लाइटिंग रिक्वायर्ड है, वो लेवल हमको चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एरिया ऑफ द रूम ए निकाला है। देन आफ्टर दैट एच एम माउंटिंग हाइट, तो जो कि हमारी माइनस होगी सीलिंग हाइट में से हमारी वर्किंग प्लेन की हाइट से। ओके, तो ये हमारी सब मीटर में ये यूनिट यहाँ मेंशन है। तो जो हमारा स्टेप वन है उसमें हम रूम इंडेक्स जो है आर आई जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग के बोल देंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ अपॉन माउंटिंग हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ। तो जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो के की वैल्यू है करंटली ऊपर के वैल्यूज के हिसाब से यहाँ 2 आई है, तो हम थोड़ा सा इसको बदल देते हैं। हम इसको 25 कर देते हैं एंड इसको 15 कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेजरली यहाँ एरिया फर्स्टली चेंज हुआ, देन आफ्टर दैट यहाँ देख सकते हैं कि रूम इंडेक्स भी जो है हमारा वो चेंज हो गया। तो थोड़ा और बदल सकते हैं हम इसको 18 कर देते हैं। ओके, ओके, देन द वैल्यू गोज टू नियर अबाउट 2.79 या 2.8 वी से। ओके, तो देन हमारा आप देख सकते हैं येलो है, तो हमको ये यूटिलाइजेशन फैक्टर ये वैल्यू फाइंड करनी है इस सी स्टेप में। तो होता क्या यूटिलाइजेशन फैक्टर, फर्स्टली क्या होता है, जब भी हम कोई लाइट कहीं पे प्लेस करते हैं तो उसकी 100% लाइट यूटिलाइज नहीं होती है, ड्यू टू रीजन ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्टेंस, सीलिंग की, वॉल की, फ्लोर की। तो वो उस बेसिस पे कि कितने परसेंट लाइट यूटिलाइज हो रही है उसी फैक्टर को हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर करेंगे, और ये डिपेंड करता है आर आई पे, यानी कि रूम इंडेक्स पे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ टेबल मेंशन किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे टेबल होगा। तो आपको ये इस रो में यहाँ से आगे आपको जो है वो रूम इंडेक्स की वैल्यू लिखी है 0.75, 1, 1.25। तो आपकी जो भी वैल्यू आती है उसके हिसाब से आप सेफर साइड जो है आप यहाँ पे वो चूज कर सकते हैं 0.75 से 5 रूम इंडेक्स तक। तो हमारी जो आई है 2.8 आई है, तो हम 3 के वैल्यू के आसपास के जो है रूम इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं वो हम ले लेते हैं यहाँ पे पैरामीटर। उसके साथ ही पैरेलली हमको चेक करना होगा कि हमारी सीलिंग के रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू क्या है, 0.7 है, 0.5 है। तो ये आपको एक बार सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि काफ़ी आपकी रिफ्लेक्टिव है कैसी है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका पैरामीटर रो जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए जो है सीलिंग रिफ्लेक्टेंस 0.5, 0.1, 0.2 ये रो जो है हम चूज कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो फैक्टर है हम 3 के लिए चूज किया तो 0.57 जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर है। तो यहाँ 0.5 नहीं था तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हम 0.57 कर देते हैं। ओके, तो आफ्टर दिस हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेप में हमको चाहिए होता है मेंटेनेंस फैक्टर।
तो ये मेंटेनेंस फैक्टर बेसिकली होता क्या है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो अगर हम जब भी कोई लैंप मार्केट से न्यू लाते हैं तो वो जब देखते हैं तो उस समय जो उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो डे बाय डे क्या होता है, जब डस्ट एंड डर्ट के कारण उसका जो लाइटिंग है वो थोड़ा थोड़ा डिम होता जाता है। तो इसी फैक्टर को ही हम लोग जो है डेप्रिसिएशन फैक्टर को ही मेंटेनेंस फैक्टर है। अब ये दो तरीके से भी हो सकता है कि डस्ट एंड डर्ट या तो लुमिनरीज पे हो या तो फिर हमारी वॉल और सीलिंग पे हो, तो उससे ही हम मेंटेनेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब वो मेंटेनेंस फैक्टर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज द आरएसएमएफ, एलएमएफ, एलएमएफ और एलएसएफ का मल्टीप्लिकेशन है। अब ये क्या होते हैं एब्रिविएशन में, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्टली आरएसएमएफ, तो ये जो होता है हमारा रूम सरफेस मेंटेनेंस फैक्टर, इसको एनुअल क्लीन के में हम लेके चलते हैं। तो हमारा कैसा है, वेरी क्लीन, क्लीन, तो ये हमको कंडीशंस में हमको देखना पड़ता है या लेना पड़ता है बाय डिफॉल्ट को। कैसी लुमिनरीज है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट है या डायरेक्ट लुमिनार्स है, ऐसे जो वैल्यूज है 1 ईयर और 3 ईयर के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हमारी है। तो उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे चूज करना होता है। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं लाइक 0.97, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 0.97 दिया हुआ है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज द रूम सरफेस मेंटेनेंस फैक्टर, RSMF. Second one is the LMF. So the LMF is this. ओके, और LMF जो है इसमें डिपेंड करता है कि एक्सपोजिंग टाइम क्या है, एनवायरमेंटल कैसी कंडीशन है, ओपन डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा ये टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे चूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं वेरी क्लीन और 1 ईयर एक्सपोजर टाइम में, तो लुमिनार मेंटेनेंस फैक्टर को लेकर के ये है। ओके, लुमिनार। थर्ड वन इज द LLMMF, तो यानी कि लैंप न्यूमन मेंटेनेंस फैक्टर। ये डिपेंड करता है हमारा ऑपरेटिंग आवर्स पे कि वो बल्ब कितने घंटे ऑपरेट हो सकता है। तो 4000 घंटे, 6000, आप जब भी कभी कोई लैंप परचेज करते हैं तो उस पर ये चीज़ें ऑपरेटिंग आवर लिखा होता है और प्लस किस टाइप का लैंप है। तो यहाँ पे मैंने एलईडी मेंशन नहीं किया है, जनरली आज की डेट में एलईडी ही ट्रेंडिंग है, बट यहाँ पे मैं CFL है तो मैं यहाँ पे 0.88 जो है ये वैल्यू ले लेता हूँ। ऑपरेटिंग आवर 6000, तो यहाँ पे हमारी 0.88 ऑलरेडी है, तो चेंज कर लेते हैं ताकि वैल्यूज जो हमारी वो अलग आए। तो वी टेक अ 0.91, ओके, 0.91। तो जैसे ही हम चेंज करते हैं यू कैन सी कि यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। देन द लास्ट वन इज द लैंप सर्वाइवल फैक्टर, LSF। सो दिस इज द टेबल ऑफ LSF, दिस वन। तो ये भी सेम हमारी ऑपरेटिंग आवर पे बेस्ड होती है। तो हम यहाँ पे भी 0.94 लेते हैं क्योंकि 6000 आवर पे, ओके, 0.97, ओके, 0.94 है, उसको 97 कन्वर्ट कर देते हैं। तो आफ्टर दैट हमको जो वैल्यूज मिलेगी दैट इज द आवर मेंटेनेंस फैक्टर 0.82 या 0.822। तो ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन थर्ड पे हम जो है लुमिनस फ्लक्स ऑफ ईच लैंप, ये हम देखेंगे। तो ये जो फॉर्मूले हमारे बेसिकली बेस्ड है इनवर्स स्क्वायर और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ पे। तो होता क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना फ्लोर में हमें इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम ये नहीं देखते हैं कि वर्टिकल में हम उस फ्लोर को, उसको लैंप को या लुमिनरीज को जहाँ फिक्स कर रहे हैं तो उसका लुमिनस फ्लक्स, उस वो कितनी लाइट जो दे रहा है वो क्या वहां तक रीच हो रही है उस अमाउंट में कि वो उतना लक्स हमको वहां पे रिसीव हो। तो ये जो कैलकुलेशन है वो हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के बेसिस पे करते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है दैट इज द E इक्वल टू I बाई डी स्क्वायर। तो I इज द इंटेंसिटी जिसको हम यहाँ पे उसकी पावर को लेकर वैल्यूज लेंगे, एंड D इज द डिस्टेंस होगा, एंड E इज द इल्यूमिनेशन जो हमको रिक्वायर्ड है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, जैसे कि अगर वो कोई रीडिंग वाली एरिया है तो वहाँ पे हमको 300 लक्स चाहिए होता है, जहाँ पे हमको लो विजिबिलिटी रखनी होती है वहाँ 100 लक्स। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपको IS कोड में आप मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे भी टेबल में मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं लक्स एंड फुट कैंडल्स में। तो आप IS कोड के हिसाब से आप लक्स में मेंशन कीजिए। जैसे लिविंग रूम है तो 108 से 215, बेडरूम है तो 215 से कुछ, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी है। आप उसको डेप्थ में जानने के लिए IS कोड से रेफर कर सकते हैं। ओके, तो ओके, तो थर्ड स्टेप में हम देख सकते हैं दो केसेस हैं, एक वर्टिकल टू द फ्लोर और एक इंक्लाइन टू द फ्लोर। इंक्लाइन टू द फ्लोर का मतलब जो लैंप है वो हमारा सीलिंग की जगह वॉल पे प्लेस्ड है। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा I बाई डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमने यहाँ पे E की वैल्यू 300 लक्स रखी, यहाँ पे भी सेम, तो जो हमको लुमिनस फ्लक्स ऑफ लैंप I होना चाहिए वो हमको यहाँ पे मिला 4200, यहाँ पे वही चीज 4871, वो वैल्यू बढ़ गई। तो
सेम थिंग कि अगर हमको किसी जगह पे एक सेम जगह पे ही हमको लैम्प प्लेसेस करने हैं बट वॉल पे करना है तो हमको 4500 तक में हमको ये इट्स ओके रिसीव हो जाएगा, मतलब मिल जाएंगे वो अमाउंट। बट इसमें वो 4500 में हमको वो लाइट जो है वो कम पड़ेगी अराउंड, है ना। तो ये एक डिफरेंस है बेसिक। व्हाई आई से 4500, द रीजन इज दैट कि जो भी ये कैलकुलेशन आ रही है एग्जैक्ट मार्केट में हमको एग्जैक्ट इतना सेम अमाउंट का हमको लैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट मैटर, ये मैटर करता है कि वो कंपनी किस किस स्टैंडर्ड पे बनाती है। ओके, तो हमको उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी होगी, यहाँ पे फिल करनी होगी। तो जो भी हम लैम्प चूज कर रहे हैं, लुमिनरी चूज कर रहे हैं, तो उसका ल्यूमेन पावर हमको यहाँ पे फिल करना होगा। ओके, बट इसमें ये करेक्शन देखने की बात है कि वो जो पावर है वो इससे कम ना हो, इससे ज्यादा हो, और नॉट इवन कि बहुत ज्यादा हो, अदरवाइज ब्राइटनेस फैक्टर ये जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इससे थोड़ा अमाउंट, जैसे 4200 है तो 4500 इज ओके, इस केस में 5000 इज ओके, ओके, बट नॉट लाइक एन 8000 और 9000। ओके, सो ये चीज हमें यहाँ पे फिर वो वैल्यू हमको लैम्प की लुमिनरी जो है वो यहाँ पे जो है पुट करनी होगी, यहाँ पे नोट लिखनी होगी। तो आफ्टर दिस हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। देन हम उसको स्टेप 4 में जाएंगे जहाँ पे हमको नंबर ऑफ लैंप्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने आई मेंशन किया हुआ है बिकॉज तो ऊपर का जो फॉर्मूला है वहाँ पे इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे लिखा था, तो बट मोस्टली फॉर्मूला आपको यहाँ पे एफ लिखा मिलेगा, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, तो E is represent to illumination, A represent to area, U is equal to utilization factor, MF is equal to maintenance factor, and I is equal to same with the luminous flux of for each fitting. ओके, तो यहाँ पे जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो E हमारा मेंशन है, तो सीधे हमारे लैंप नंबर जो आ गए हैं 57, यानी कि 57.6, यानी कि 58 लैंप लमसम हमारे आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ये वैल्यू 58 लिखते हैं। ओके, देन हम लोग की जो रूम की डिजाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 25/18 है। इट्स रेक्टेंगल बट नॉट अ वेरी प्योर रेक्टेंगल, इट्स अ मिड बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो एग्जैक्ट प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है। तो अब हमें इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा फिफ्थ, उसमें हमको ये देखना है स्पेस हाइट रेशियो क्या आता है। तो स्पेस हाइट रेशियो का जो फॉर्मूला है तो 1 अपॉन माउंटिंग हाइट अंडर रूट ऑफ ए अपॉन एन। तो ए इज द एरिया, दिस इज द माउंटिंग हाइट, एन इज द नंबर ऑफ लैंप। तो जो हमारे नंबर ऑफ लैंप यहाँ पे आए हैं यानी कि 58। ओके, तो जैसे ही बदलते हैं तो यहाँ पे ये फैक्टर आ करके तो दो लैंप के बीच की स्पेसिंग जो है वो 2.7 मीटर तक हो सकती है मैक्सिमम। ओके, लेकिन उसके बाद भी बीम एंगल पे भी बहुत मैटर करता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी इतना ही देखेंगे, 2.7 तक मैटर हो रही है। ओके, तो यानी कि जो दो लाइन के बीच में स्पेसिंग होगी वो 2.7 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। अब इसके चीजों में हम देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो देखिए यहाँ 58 है, अब हमको इसको ग्रिड में डिवाइड करना है और अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल की ग्रिड में, तो वो लमसम 58 से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। तो हम इसके जो वैल्यूज लेते हैं 10 इंटू 2 लेंगे तो डेट इज 2 ग्रिड लेंगे तो 20, 10 इंटू 4 लिया तो 40, 10 इंटू 5 तो 15, और 10 इंटू 6 का अगर हमने ग्रिड बनाया तो डेट इज क्लोजर टू 58 यानी कि 60 है। तो हम फर्स्टली जो है यहाँ पे 60 करते हैं, 60 ताकि हमको स्पेस हाइट रेट तो 60। ओके, तो देन 2.73 मीटर। ओके, तो अब हम यहाँ पे लेंथ वाइज में 10 और यहाँ पे 6। ओके, तो अब हम देख सकते हैं जो लेंथ होनी चाहिए वो 2.7 के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं 10, 6, तो यहाँ पे जो लेंथ वाइज है तो उसमें तो 2.5 उसमें इन आ रहा है, और वॉल साइड से जब करेंगे तो इसका हाफ, तो वो भी हमारी वैल्यूज करेक्ट है। बट व्हेन वी पुटिंग इन द विड्थ वाइज, देन यहाँ पे ये जो विड्थ है वो 3 मीटर से ज्यादा हो रही है, तो जो आई थिंक इट्स ग्रेटर देन 2.7, तो यहाँ पे हमको जो है नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, तो दो तरीके हैं। तो ओके, तो हमको टोटल रखने हैं इसमें 6 वैल्यूज जो आई थी हमारी, दैट इज द 58। ओके, तो ओके, तो अब हम करते हैं 7 देन 2.5, तो इट गोज टू वेरी हाई, तो हम इसको यहाँ पे 9 करते हैं एक बार, 2.77।
was too high, and fix no 9 to 7 63. I think the 10 into the 6 ही better है. Okay, no, yeah, I think this one is better. देख सकते हैं अगर हम 9 into 7 तो हमारे जो लैंप हुए वो 63 हुए, नॉट अ 60, 63. ओके, और ये 2.67. ओके, तो आई थिंक इट्स वेरी क्लोज एट 2.7, तो ओनली 10 सेंटीमीटर डिफरेंस. तो इस तरीके से हमारा आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में जब हमने इसको पुट किया तो फिर ये हमारी वैल्यूज जो है हमको यहाँ पे रिसीव हुई बिटवीन टू लैमिनरीज. ओके, एक स्टेप आई मिस इट कि जो हमारी स्पेस हाइट रेशियो निकलता है तो दो बीचों के दो लैमिनरीज के बीच में जो मैक्सिमम स्पेसिंग होनी है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज द मल्टीप्लाई बाय द माउंटिंग हाइट ऑफ स्पेस हाइट रेशियो, तो उससे हमको ये वैल्यू मिलती है. ओके, तो कुछ इस तरीके से हम अपने किसी इनक्लोज्ड स्पेस में कितनी लैम्प या लुमिनरीज लगेंगी, उनका जो सेट किस ग्रिड में लगेंगी वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा, और आप ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं. आपको किसी और टॉपिक पे अगर आपको कैलकुलेशन समझना है तो श्योरली यू जस्ट कमेंट ऑन इट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. Okay, so again, if you have any query in this sheet, so please comment on it. I will resolve the every query. So, and again, if you want this sheet, so just mail on me or just message on me. I will provide you through the mail. Thank you so much. Please like my video and subscribe my channel.